This is the parametric form. Parametric form means if x is function of t and y is also another function of t, then dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. Okay, dy by dt upon dx by dt. So this is the formula for exercise 5.6. Now we start exercise 5.6. Question number 1. Find dy by dx if x equal to 2at square and y equal to a t की पावर 4. ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल वे में dy बाय dt अलग निकाल लो, dx बाय dt अलग निकाल लो, फिर दोनों का रेशियो ले. तो x इक्वल टू 2at स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट dx अपॉन dt, ये विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मींस 2a इज कांस्टेंट. क्या बना, 2a into 2t, t square का differentiation, so this will be 4at. Next, y equal to a t की power 4, so dy upon dt equal to 4at cube. Okay, this equal to 4at cube. Therefore, dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt. dy upon dt is 4at cube, dx upon dt is 4at, 4 cancel, a cancel, and यहाँ पे t square, t cancel. Therefore, dy upon dx equal to t square. So this is the answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. x equal to a cos theta, y equal to b cos theta. ठीक है, we have to find dy upon dx. X equal to a cos theta, dx upon d theta equal to minus a sin theta. Okay, minus a sin theta. Similarly, y equal to b cos theta means dy upon d theta equal to minus b sin theta. हो गया? Therefore, dy upon dx equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. हो गया? So dy upon d theta is minus b sin theta divided by minus a sin theta. So this will be b upon a. Note करो. Question number 5. X equal to cos theta minus cos of theta and y equal to sin theta minus sin of 2 theta. Okay, so we have to find dy by dx. Dx upon d theta minus sin theta plus
2 साइन 2 थीटा, क्या कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ 2 थीटा का बनेगा 2 साइन 2 थीटा, उसके पहले माइनस, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, एंड माइनस साइन 2 थीटा का बनेगा 2 कॉस, ठीक है। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू थीटा का बना 1 साइन थीटा का बना माइनस कॉस, ठीक है, एंड dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू माइनस साइन, ठीक है। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d, so this will be minus a sin theta अपॉन a 1 माइनस cos, ए हमारा कैंसिल हो गया, इसको हम चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट एक बार मैं आंसर इसका देख लेता हूं। सो वी यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय, तो माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 will get cancelled, 1 sin theta by 2 will also get cancelled, so cos upon sin will be minus cot theta by 2. Therefore dy upon dx equal to minus cot theta by, so this is the answer, okay. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू साइन क्यूब e अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस t, y इक्वल टू कॉस क्यूब e अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt। अब यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, ये टर्म थोड़ा सा हमारे पास अलग टाइप का हो गया ना ये, तो इसको हम या तो इसको कोशेंट रूल से कर लें, ठीक है, कोशेंट से भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम और एक तरीका हो जाता है हमारे पास लॉग लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन थोड़े से बड़े फंक्शन है, ठीक है, बट लॉग भी लोगे तो बाद में एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे इच्छा है हम उससे कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं यूजिंग कोशेंट रूल करता हूँ, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v, नीचे होता है v स्क्वायर v इंटू u बाय डी एक्स माइनस u इंटू dv बाय डी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया
नीचे बन गया रूट ओवर कॉस 2t होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा रूट ओवर कॉस 2t इंटू e बाय dt ऑफ साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t e बाय dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2। ठीक है, तो प्रॉपर्ली cos 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर तो पूरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर हमारा बन गया cos 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रूट ओवर cos t इंटू, अब साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन हो गया 3 साइन स्क्वायर t इंटू, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos माइनस साइन क्यूब t इंटू रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट cos t इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस 2 साइन। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हो गया cos, पहले न्यूमरेटर का एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम में ये देखो 2 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया रूट ओवर cos, ये बन गया, तो यहाँ हमारे पास क्या था 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस 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 प्लस हो गया साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। अब ये cos 2t क्या होगा, मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइन 2t इंटू साइन क्यूब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जितना हम कॉमन निकाल सकते हैं वो कॉमन लेंगे, ताकि डिवाइड करते समय हमारा टर्म थोड़ा सा कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है, कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर टी हमारा कॉमन। ठीक है, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस। अगले स्टेप में लिख के फिर कॉमन लेंगे, बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस टी टू द पावर 3/2। देखो एक का पावर 1, दूसरे का पावर 1/2, पूरा मिलके क्या बन गया 3/2। ठीक है, अब देखो अब कॉमन क्या ले सकते, तो दिस विल बी, कॉमन क्या आएगा साइन, यहाँ पे पावर 4 है, कॉमन क्या आएगा साइन स्क्वायर टी। पहला कॉमन हो गया साइन स्क्वायर टी, दूसरा कॉमन क्या हो गया कॉस टी इंटू कॉस टी, ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा, ये यहाँ पे हो गया 3 कॉस टी प्लस, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक कॉस साइन स्क्वायर और बचेगा। देखो साइन स्क्वायर कॉमन लिया, एक साइन की पावर 4 था ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास बना 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस टी टू द पावर 3/। ठीक है, ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं dy अपॉन dt। y इक्वल टू
कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस टी टू द पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी टी, अगले पेज में लिखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास कॉस ऑफ 2t टू दी पावर 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला बन गया रूट ओवर कॉस 2t इंटू डी बाय डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डी बाय डी टी ऑफ कॉस रूट ओवर कॉस। क्या सेम ही पैटर्न है बिल्कुल। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। कॉस ऑफ 2t कॉस क्यूब टी का बनेगा 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का बन गया माइनस साइन माइनस कॉस क्यूब टी रूट का बनता है 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट कॉस 2t इंटू कॉस का होगा माइनस साइन और 2t का बनेगा 2, तो -2 साइन, ये 2 भी यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो दिस इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे, रूट ओवर कॉस, सेम पैटर्न है जैसा अभी किया था हमने। तो यहाँ पे cos 2t क्या बना, रूट हट गया, बन गया cos 2t, माइनस को बाहर लगा दिया मैंने, 3 को भी वहां लेके गया, इनटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2, ये तो रूट ओवर cos 2t का कर दिया और एक cos 2t हमारे पास और। ठीक है, सो इसके हिसाब से हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ये साइन 2t है, इसको दोबारा एक्सपेंड कर दो क्योंकि cos स्क्वायर cos क्यूब यहाँ पे हमारा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2t टू द पावर 3/2, सेम है, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 कंबाइन होके हमारा बन जाएगा पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट तो दिस इक्वल टू, कॉमन क्या लेंगे, cos क्यूब है cos स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर और साइन t भी कॉमन, तो मतलब हमारे पास हो गया साइन t cos स्क्वायर t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, -3 cos t
कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन लिया माइनस 3 कॉस 2t और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन टी, साइन टी तो कॉमन हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस टी टू द पावर 3/2। ठीक है, therefore dy by dx equal to dy by dt divided by dx by, so this will be, पहले रखेंगे dy by dt, यही है, तो ये हमारे पास है sin t cos square t minus 3 cos t plus 2 cos square t divided by cos t to the power 3/2 अपॉन, नेक्स्ट है हमारे पास dx by dt, तो ये हमारे पास है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 cos 2t plus 2 sin square, ठीक है, तो दिस विल बी 3 cos 2t plus 2 sin square t cos 2t plus 2 sin square t divided by cos 2t to the power 3/2। अब देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, के बाद देखो cos स्क्वायर टी cos टी एक cos टी कैंसिल हो गया, sin टी ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा cos टी अपॉन sin टी, तो बच गया वो लिख रहे हैं, तो हमारे पास बन गया cos टी अपॉन sin टी, बड़ा क्वेश्चन है काफी ये, तो दिस इक्वल टू cos टी अपॉन sin टी। अब ऊपर में ब्रैकेट में क्या बचा है माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर माइनस 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी, ऊपर वाले में cos था ना, ये है 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर, ठीक है, नोट करो, मैं पहले पेज पे आ रहा हूं, एक बार पहले मुझे आंसर टैली कर लेना। दिस इक्वल टू cot t इनटू माइनस 3, अब ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो cot टी माइनस 6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 और प्लस 2 cos स्क्वायर टी, यहाँ बनेगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, cot टी यहाँ पे बन गया 3 माइनस 6 माइनस 2 हो गया 4 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अगर यही अगर हमारा 3t होता तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता ना, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी,
देखो बड़ा एडजस्टमेंट है इसमें। दिस इक्वल टू कॉस ऑफ टी 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, साइन ऑफ टी 3 माइनस 4, दोनों जगह सेम। एक मिनट, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, कॉस टी से मल्टीप्लाई किया, अंदर हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ऊपर में माइनस कॉमन ले लो, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी डिवाइडेड बाय 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, तो माइनस कॉस 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t इक्वल टू माइनस कॉट 3। ये आ गया हमारा आंसर।